वेलकम टू पेप कोडिंग। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आर ट्री सिमिलर इन शेप और नॉट। तो हमें दो ट्री दिए हुए होंगे, एक ट्री ये रहा हमारा और दूसरा ट्री मैं बना लेती हूँ। हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि ये जो दोनों ट्री है वो शेप में सिमिलर है कि नहीं है। हमें डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए डी ई एफ ई एफ आई जे ई एल। ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि हमें दोनों ट्री को चेक करना है कि वो शेप में सिमिलर है कि नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अप्रोच ये है कि 10 ने चेक किया ए से कि हम दोनों के जो चिल्ड्रन का साइज़ है वो सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो शेप में सिमिलर है, अगर नहीं है तो शेप में सिमिलर नहीं है। तो 10 ने चेक किया मेरे चिल्ड्रन का साइज़ है 1 2 3 और ए ने चेक किया मेरे चिल्ड्रन का साइज़ है 1 2 3। तो दोनों ने कहा हम दोनों के चिल्ड्रन का साइज सेम है तो हमारा शेप भी सिमिलर हो सकता है। तो हमने कहा ऐसा कैसे, अपने चिल्ड्रन के साइज़ की भी तो सेम सेम होना चाहिए ना, कि तुम्हारे जो चिल्ड्रन है उसके चिल्ड्रन के साइज़ भी सेम होना चाहिए तभी तुम शेप में सिमिलर हो गए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम 1 बाई 1 अपने चिल्ड्रन का साइज़ चेक कर लेंगे। तो यहाँ हमने आर सिमिलर चेक किया 10 और ए के लिए। अब हम आर सिमिलर चेक करेंगे 10 के चिल्ड्रन यानी 20 किससे चेक होगा, बी से। 20 ने चेक किया मेरे चिल्ड्रन का साइज़ 2 है, बी ने चेक किया मेरे चिल्ड्रन का साइज़ 2 है, मतलब हम दोनों सेम हैं। अब ऐसे ही हमारे सारे चिल्ड्रंस के लिए हम चेक कर लेंगे। 30 चेक हुआ सी के लिए और ऐसे ही हमारा 40 चेक होगा डी के लिए। और ऐसे ही चलता रहेगा, इसके जो चिल्ड्रंस होंगे वो भी अपने साइज़ को चेक करेंगे इन चिल्ड्रन के साथ में। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा कोड कि हम क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। कोड से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, मैं बता देती हूँ कि जैसे कि अगर एक कंडीशन आएगी जो कि हम बेस कंडीशन बोल सकते हैं कि अगर मेरे चिल्ड्रन मतलब मैं खुद, मेरे जो रूट जो है, रूट के चिल्ड्रन का साइज़ अगर इसका इक्वल नहीं है तो मैं रिटर्न कर दूँगी फॉल्स, कि वो शेप में सिमिलर हो ही नहीं सकता। और अगर अगर वो शेप में सिमिलर है तो मैं रिटर्न कर दूँगी ट्रू। ठीक है जी, आइए चलते हैं कोड पे। तो हमारा कोड क्या कह रहा है, हम कह रहे हैं कि हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे चिल्ड्रन का साइज़ इक्वल है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन में दो ले लिए हैं, रूट 1 रूट 2। यहाँ पे हमने चेक किया लेंथ ऑफ रूट 1 डॉट चिल्ड्रन नॉट इक्वल टू हो। अगर इक्वल नहीं हो तब हम क्या करेंगे, रूट 2 डॉट चिल्ड्रन, अगर उनकी लेंथ इक्वल नहीं है तब हमें क्या करना है, तब हमें रिटर्न करना है फॉल्स, क्योंकि उनका शेप सिमिलर होगा ही नहीं अगर उनकी लेंथ, चिल्ड्रन के लेंथ इक्वल नहीं है तो। और मान लेते हैं कि हमारे रूट डॉट चिल्ड्रन का साइज सेम है, तब हमें क्या करना है, तब हमें चिल्ड्रन के चिल्ड्रन का साइज चेक करना है। मतलब हम लेते हैं एक फॉर लूप आई इन रेंज लेंथ ऑफ रूट 1 डॉट चिल्ड्रन। ठीक है जी। अब हमने क्या कहा कि हम एक ले लेते हैं चाइल्ड 1 जो कि होगा रूट 1 डॉट चिल्ड्रन का। ठीक है, अब हमने एक दूसरा चाइल्ड लिया चाइल्ड 2 जो कि होगा रूट 2 से। ऐसे करके हम सारे, मतलब दोनों के जो सारे चिल्ड्रंस हैं उनको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब कि मैंने कह दिया कि अब मैं चेक कर लेती हूँ इफ आर सिमिलर। क्या चेक कर रहे हैं कि मेरे जो चिल्ड्रन 1 है और जो चिल्ड्रन 2 है उन दोनों के चिल्ड्रन का साइज़ इक्वल है कि नहीं है।
ने बोल दिया कि नहीं है। नहीं है तो हमें क्या रिटर्न करना है, नहीं है तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है, अब हमने सारे चिल्ड्रंस को चेक कर लिया, उनके चिल्ड्रन के साइज़ को भी चेक कर लिया कि वो कितना वो सेम है कि नहीं है। सारा चेक करने के बाद में हम लूप से बाहर आए। बाहर आने के बाद हमने बोला कि जी बिल्कुल सब सेम है, इसका मतलब हम प्रिंट करेंगे ट्रू। तो आइए अब इस कोड को रन करवा के देखते हैं कि जो हमने लिखा है वो ठीक है कि नहीं है। तो हमारा एक एरर आ रहा है, रन टाइम एरर है लाइन 48 में। तो हम देख लेते हैं कि क्या एरर आ रहा है। हमने किया रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू। रन करवा के देखते हैं, एक्सेप्टेड है, ट्रू आ रहा है। सबमिट करके देख लेते हैं। बिल्कुल सबमिट भी हो ही जाएगा। ये देखिए सबमिट हो गया। तो अब हम करते हैं ड्राई रन इस कोड के लिए। हमने कोड हमारे बोर्ड पे, ये आई थिंक यहाँ विजिबल हो जाएगा। चलिए अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमने चेक किया कि जो रूट 1 और रूट 2 के चिल्ड्रन का साइज़ इक्वल है कि नहीं है। तो दोनों का साइज़ हमने सबसे पहले 10 और 1 का साइज़ चेक कर लिया। जी बिल्कुल इक्वल है। पहले 10 को चेक किया, बिल्कुल इक्वल है। हम गए, हमने चिल्ड्रन को कॉल लगा दिया 10 के चिल्ड्रन को कॉल लगाया 20 को। 20 ने खुद को बी से चेक किया कि हमारे चिल्ड्रन का साइज़ इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो C1 है और C2 है, C1 यहाँ पे अभी 20 है और C2 हमारा B है। ठीक है जी। तो दोनों ने चेक किया कि C1 C2 इक्वल है कि नहीं है। सबसे पहले चेक हुआ कि उनके चिल्ड्रन का साइज़ इक्वल है कि नहीं है। तो साइज़ इक्वल है, बिल्कुल 2 है। तो अगर इक्वल है, रिटर्न ट्रू कर रहा है, तो ये आ जाएगा लूप के बाहर। रिटर्न ट्रू किया 20 ने, अपने चिल्ड्रन को कॉल लगाई। चिल्ड्रन फिर पहुँचे 50 पे। 50 ने क्या किया, 50 और ई ने दोनों ने चेक किया कि हम दोनों के चिल्ड्रन का साइज़ इक्वल है कि नहीं है। तो साइज़ इक्वल है बिल्कुल, क्योंकि ना तो 50 का कोई चिल्ड्रन है ना ही ई का कोई चिल्ड्रन है। तो इन्होंने रिटर्न किया ट्रू और पहुँचे 20 पे। 20 ने कहा कि हम खुद को चेक कर चुके हैं, तो अब हम कॉल लगाते हैं हमारे दूसरे चिल्ड्रन को। पहुँचे 60 पे। 60 और एफ ने चेक किया कि हम दोनों के चिल्ड्रन का साइज़ इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि हम दोनों के पास से चिल्ड्रन नहीं है। तो उन दोनों ने प्रिंट किया ट्रू, पहुँचे 20 पे। 20 ने कहा कि मैंने चेक कर लिया है, मेरे चिल्ड्रंस के चिल्ड्रन का साइज़ भी इक्वल है और मेरे चिल्ड्रन का साइज़ भी इक्वल है बी से। तो हम रिटर्न कर रहे हैं ट्रू 10 को। तो 10 ने क्या कहा कि 10 चेक कर चुका है। अब 10 क्या करेगा, फोर लूप चलेगा 10 के लिए, दूसरे चिल्ड्रन को कॉल लगाएगा और चेक करेगा। पहुँचे 30 पे। 30 और सी ने कहा कि हम चेक कर लेते हैं हम दोनों के चिल्ड्रन का साइज़ इक्वल है या नहीं है। तो इन्होंने चेक किया, ये लाइन रन हुई 3 3। तो 30 और सी के चिल्ड्रन का साइज सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसने कॉल 30 ने कॉल लगा दी अपने चिल्ड्रन को। पहले चिल्ड्रन के पास पहुँचे 70 पे। 70 और जी चेक हुए, दोनों ने चेक किया हमारे चिल्ड्रन का साइज़ बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों के पास ही कोई चिल्ड्रन नहीं है। रिटर्न हुआ ट्रू 30 को। 30 ने अपने दूसरे चिल्ड्रन को कॉल लगाई 80 को। 80 ने चेक किया कि मेरे चिल्ड्रन का साइज़ और एच के चिल्ड्रन का साइज़ इक्वल है। ये लाइन रन होगी, रन मतलब रन होने के बाद में क्या होगा, चेक हो जाएगा कि 80 और एच के चिल्ड्रन का साइज़ इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो 80 ने क्या किया, अपने चिल्ड्रन को लगा दी फॉर लूप चला। 110 और के ने अपने चिल्ड्रन के साइज़ का चेक किया कि इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि दोनों के पास ही कोई चिल्ड्रन नहीं है। 110 ने रिटर्न किया ट्रू 80 को। 80 ने कॉल लगा दी अपने दूसरे चिल्ड्रन को
और जो कि है 120। अब चेक होगा 120 और एल, दोनों ने चेक किया हमारे चिल्ड्रन का साइज सेम है क्योंकि दोनों के पास कोई चिल्ड्रन नहीं है। 120 ने रिटर्न किया 80 को ट्रू, 180 ने रिटर्न किया 30 को ट्रू, 30 ने कॉल लगा दी अपने थर्ड चिल्ड्रन को जो कि है 90 और आई चेक होंगे कि हमारे चिल्ड्रन का साइज इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है क्योंकि दोनों के पास कोई चिल्ड्रन नहीं है। 90 ने रिटर्न ट्रू किया 30 को, 30 ने रिटर्न ट्रू किया 10 को। अब 10 ने क्या कहा कि मैं अपने दोनों चिल्ड्रन का साइज चेक कर चुका हूँ बी और सी से, अब मुझे कंपेयर करना है डी और 40 को। तो 10 ने कॉल लगा दी अपने थर्ड चिल्ड्रन को जो कि है 40। अब 40 और डी चेक हुए कि हमारे चिल्ड्रन का साइज इक्वल है कि नहीं है, जो कि है 1 बिल्कुल इक्वल है। 14 ने रिटर्न किया ट्रू, 100 पे पहुँच, 14 ने रिटर्न किया ट्रू और 14 ने कॉल लगा दी अपने चिल्ड्रन को कॉल लगाने के बाद अब C1 हमारा 100 है, C2 हमारा J है। दोनों ने खुद को चेक किया कि हमारे चिल्ड्रन का साइज इक्वल है कि नहीं है, तो बिल्कुल इक्वल है। तो 100 ने रिटर्न किया ट्रू 40 को, 40 ने रिटर्न किया ट्रू 10 को। तो हमारा जो लास्ट में जो रिटर्न आएगा, जो प्रिंट होगा वो होगा ट्रू, क्योंकि पहले वाले ट्री का और दूसरे वाले ट्री का शेप बिल्कुल सिमिलर है। तो ये था हमारा ड्राई रन ऑफ द कोड। Thank you for watching this video. Please share and subscribe our YouTube channel.